नमस्कार बच्चों, मैं प्रमिला टाक आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ एनवीरा ऑनलाइन स्कूल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं के हिंदी साहित्य का पहले पार्ट का दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में हम कबीरदास जी के दोहे पढ़ चुके हैं, उनके परिचय जान चुके हैं। अब पार्ट टू में हम पढ़ेंगे कबीरदास जी द्वारा लिखित पद, जिसमें 2 पद दिए गए हैं। तो आइए पढ़ते हैं। पहला पद क्या कह रहा है? पहले पद में क्या बताया गया है? इसका पहले हम प्रसंग, काहेरी नलिनी तू कोमलानी। तो पहले हम इसका क्या जान लेते हैं? प्रसंग। प्रसंग में हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू के अध्याय कबीरदास जी द्वारा संकलित पद में से लिया गया है, या अवतरित है या उद्धत है। इसमें क्या बताया गया है? इसमें कबीरदास जी के अनुसार आत्मा और परमात्मा एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है। इसमें प्रतीकात्मक अर्थ, एक अर्थ तो सामान्य अर्थ और दूसरा प्रतीकार्थ, 2 अर्थों में इसकी व्याख्या की जाएगी। तो इसका प्रसंग क्या हो जाएगा कि जीवात्मा और परमात्मा, जीवात्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, में कोई अंतर नहीं है। इस पूरे में श्लेष अलंकार का हुआ है प्रयोग, ठीक है। कोई अंतर नहीं है और जीवात्मा को कमल के पुष्प की नली के उदाहरण देकर, नली के उदाहरण से उसको समझाने का प्रयास किया गया है, समझाने का प्रयास किया गया है। ठीक है। अब आइए इसके शब्दार्थ देख लेते हैं, क्योंकि इसमें 2 अर्थ लिए गए हैं। तो 2 अर्थ लिए गए तो अतिशयोक्ति अलंकार का भी प्रयोग लिया गया है और अन्योक्ति अलंकार का भी प्रयोग किया गया है, और एक ही शब्द के 2 अर्थ लिए गए हैं, तो वहाँ श्लेष अलंकार भी होगा। ठीक है। तो काहेरी यानी क्यों, नलिनी। अब नलिनी के यहाँ 2 अर्थ कौन से हैं? एक तो हो गया कमलिनी, जो कमल की डंडी होती है, जो सरोवर में डूबी हुई रहती है, यानी जल में डूबी हुई रहती है। तो कमल के अर्थ में तो कमलिनी, और किसके अर्थ में? दूसरे संदर्भ में प्रतीकात्मक अर्थ देखेंगे तो वो जीवात्मा। ये 2 अर्थ इसके लिए गए हैं। फिर तू का तू ही होगा। कुमलानी का अर्थ यहाँ पे 2 होंगे। सामान्य अर्थ तो है इसका मुरझाना, मुरझा रही है, और दूसरा अर्थ प्रतीकात्मक अर्थ लिया गया है दुखी होना। किसके संदर्भ में? जीवात्मा के संदर्भ में, दुखी होना या दुखी हो रही है। तेरे ही नाली यानी नली, कमल की जो डंडी होती है ना वो। और प्रतीकात्मक अर्थ में क्या लिया गया है? तुम में ही या तेरे भीतर, तेरे भीतर की यानी तुम में ही। और सरोवर का अर्थ लिया गया है
तालाब। सरोवर का अर्थ क्या है? तालाब। सामान्य अर्थ तो तालाब है और प्रतीकात्मक अर्थ क्या लिया जाएगा यहाँ पे? परमात्मा। ठीक है। और आगे जल में उत्पत्ति, जल का जल ही होगा। ठीक है, पानी भी है और अगर ऐसे देखा जाए तो यहाँ परमात्मा प्रतीकात्मक अर्थ में लिया गया है। उत्पत्ति यानी प्रकट होना या उत्पन्न होना। जल किसमें उत्पन्न होता है या जीवात्मा किससे प्रकट होती है? जल में ही वास, वास यानी रहना भी है और स्थिति भी है। दो दो अर्थ लिए जाएंगे। स्थिति। जल में नलिनी, नलिनी का वही सेम इसके जैसे कमलिनी या जल या जीवात्मा होगा। ठीक है। तोर निवास यानी तेरा निवास या स्थायी रूप से रहना, स्थायी रूप से बसना या रहना। स्थायी रूप से रहना। ठीक है। अब आगे देखते हैं कि ना तली, ना तली यानी तल से, कहां से? तला, नीचे से। तला भी है या नीचे से। ठीक है। तपती यानी तपना, गर्म होना, वो तपना होता ना, तपना। न ऊपरी आग, ना ही ऊपर से कोई आग यानी कष्ट। तोर हेत, हेत यानी तुम्हारा प्रेम या स्नेह, मोह। कहू बता, बताना या बताओ ऐसे वो। कासनी, कासनी का अर्थ हो गया किससे। ठीक है। लागी यानी लगा हुआ है। तुझे इतना प्रेम या स्नेह किससे लगा हुआ है। ठीक है। कहे कबीर, कबीर का कबीरी उदकी, उदकी यानी यहाँ लिया हुआ है एक तो जल और दूसरा अर्थ है परमात्मा। ते नहीं, वे नहीं होंगे, मुए यानी मरे हुए। जान यानी समझ से, जान यानी समझ से। तो यहाँ पे इसके दो दो अर्थ लिए गए हैं। अब दो अर्थ में पहला अर्थ लिया जाएगा सामान्य अर्थ में, यानी कमल के अर्थ में ही लिया जाएगा, और दूसरा किसके अर्थ संदर्भ में लिया जाएगा? जीवात्मा और परमात्मा के संदर्भ में। तो हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। हमने ये शब्दार्थ तो इसके समझ लिए हैं, जान लिए हैं। अब हम इसकी क्या करते हैं? व्याख्या करते हैं। तो व्याख्या करते समय क्या ध्यान देना है? पहले अपने को लिखना है सामान्य अर्थ में। किसके अर्थ में? पहले हम इसकी, जब भी आपके एग्जाम में व्याख्या आती है तो ऐसा नहीं कि आपने किसी एक के अर्थ में कर दी, आपको दोनों अर्थ में करनी होगी। तो पहला अर्थ होगा, पहले आपको लिखना होगा सामान्य अर्थ में। ठीक है। सामान्य अर्थ में ऐसा लिखकर फिर आपको आगे लिखना होगा कि कबीरदास जी कमलिनी यानी कमल की नली को संबोधित करते हुए कहते हैं कि काहिरी नलिनी तू कुमलानी, कि अरे कमलिनी तू मुरझाई हुई क्यों, तू इतनी मुरझा क्यों रही है या इतनी मुरझाई हुई सी क्यों रहती है, जबकि तेरे ही नाली सरोवर पानी, जबकि तेरी नाल यानी डंडी तो किसमें? तालाब के जल में डूबी हुई रहती है। अगर तालाब में पानी नहीं है तो तेरा कुमलाना समझ में आता है, जबकि तू तो जल के भीतर ही, यानी कमल पैदा ही कहाँ होता है? पानी में ही होता है।
और वो पानी में ही उसका वापस मिल जाना होता है, पानी में ही जन्म होता है और पानी में ही उसका मरण यानी वो नष्ट उसी में ही होता है वापस। तो यहाँ पे वही संबोधित करते हुए कहते हैं कि तेरी तो डंडी भी, नाल भी हर समय सरोवर के पानी में डूबी हुई रहती है, जल मिलावा रहता है, तो भी तेरे कुमलाने का क्या कारण है। कि जल में उत्पत्ति की हे कमलिनी, यहाँ संबोधित करके लिखना है आपको। तो जब भी संबोधित करके लिखते हो ऐसे हे लिख के, अरे लिख के अपन लिखते हैं ना, तो ये संबोधक चिन्ह साथ में लगाना जरूरी है। तो जल में उत्पत्ति हे कमलिनी, तेरी तो उत्पत्ति ही जल में ही हुई है और तू जल में वास, तेरा हर समय जल में ही तेरा वास रहता है, तू जल में ही निवास करती है। कभी जल में नलिनी तोर निवास, यानी तेरा तो जल में ही स्थायी रूप से निवास है, तो भी तेरे मुरझाने का क्या कारण है। ठीक है, फिर आगे क्या पूछते हैं, और कबीरदास जी कमलिनी को बोलते हैं कि ना तली तपती, ना तो तेरा तला यानी ना तो तेरे नीचे से कोई आग की तपन है, ना ही ऊपर से कोई, ना ऊपरी आग, ना ही ऊपर से कोई आग तुझे कष्ट दे रही है। तो रहे तो अब तू ही बता कि तेरे हृदय में किसी के प्रति तो रहे तो कबू, अब तू ही बता क्या कि तेरा किसी से प्रेम या स्नेह तो नहीं लग गया है। भाई प्रेम या स्नेह होता तभी इतनी मुरझाई हुई सी रहती है, किसके वियोग के दुख से तू इतना मुरझाने लगी है। कहे कबीरदास जी कहते हैं कि जो जीव यानी जे उदकी यानी जो जीव, जे उदकी यानी यहाँ जे का मतलब है जीव, जो जीव क्या अपने भीतर और बाहर की यानी जल के भीतर उदकी समान थे, जो अपने आप को जल के भीतर यानी परमात्मा में ही अपना स्थायी निवास मानते हैं और इस स्थिति को जानते हैं, तो वो कभी मेरी समझ से तो यानी ते नहीं मुए हमारे जान, यानी मेरी समझ में तो वो कभी भी मरे हुए नहीं हैं। वो तो परमात्मा के समान होने के कारण वो हमेशा के लिए क्या है, अमर। क्या है, अमर। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से ये इसका क्या हो गया, सामान्य अर्थ। और अब अपने को क्या देना है, इसका प्रतीकात्मक अर्थ। दूसरा अर्थ क्या देना है, प्रतीकात्मक अर्थ। आपको इस तरीके से व्याख्या देनी है। देखो सामान्य अर्थ में तो कमल की नली को संबंधित यानी कमलिनी, कमल की नली या डंडी के लिए। अब यहाँ कमल की कमलिनी किसको बोलेंगे, ये जीवात्मा को। किसको, जीवात्मा को। ठीक है, तो जीवात्मा को कैसे होगा, अपन कैसे करेंगे कि काहेरी नलिनी, तो हे जीवात्मा। नलिनी कमलिनी की जगह अपन क्या लिख देंगे, जीवात्मा। हे जीवात्मा, हे जीव। काहिरी नलिनी तू कुमलिनी, यानी हे जीवात्मा तू इतना क्यों दुखी हो रही है। तेरे ही नाली सरोवर पानी, जबकि तू तो प्रतिपल हर पल या हर समय तेरे भीतर कौन रहते हैं, परमात्मा ही रहते हैं। यानी तू तो हर समय परमात्मा के संपर्क में ही रहती है, तो तू इतना दुखी क्यों हो रही है। तेरे दुखी होने का क्या कारण है, कहीं विषयों में, किसमें, विषयों में या सांसारिक मोह माया में। सांसारिक मोह माया, सांसारिक मोह माया में आसक्ति होने से तो कहीं दुखी नहीं हो रही है तू, ऐसा ही हो रहा है। कबीरदास जी कहते हैं कि जल में उत्पत्ति यानी कमल दंड किससे उत्पन्न होता है, यानी जीवात्मा कहाँ से निकलती है, परमात्मा से ही। अपन सभी का जन्म किससे होता है, हम परमात्मा के ही अंश माने जाते हैं, तो परमात्मा से ही उत्पन्न होते हैं, प्रकट होते हैं। और हम तो परमात्मा से संपर्क में रहते हैं और परमात्मा
के पास ही पुनः हमें फिर से वहीं जाना है। तो हम तो किसी भी प्रकार से आत्मा या हमारी जीवात्मा परमात्मा से अलग नहीं है, वो भिन्न नहीं है। ठीक है, तो ना तली तपती, ना तो यहाँ किसी भी तरीके से कोई विषयों की आसक्ति है, ना कोई कष्ट है। तो फिर यानी कष्ट होने का क्या कारण हो सकता है? प्रेम और स्नेह हो गया। किससे हो गया है? मोह माया से। किससे स्नेह होता है तब कष्ट होते हैं? मोह माया से कष्ट जब हो जाता है, मोह माया से जब लगाव हो जाता है ना, उनसे प्रेम हो जाता है ना, तो इन्हीं से सारे कष्ट होते हैं। ये संसार ही सुख भी देता है, तो इस सुख के साथ साथ सुख तो क्षणिक भर का होता है और कष्ट आते हैं खूब सारे लिए हुए। ठीक है, कहे कबीर, कबीरदास जी कहते हैं कि जो जीव इस तथ्य को जानते हैं, क्या कि जीवात्मा और परमात्मा एक समान है, वो हमारी समझ में यानी कबीरदास जी की समझ में वो कभी भी मरे हुए नहीं है, वो तो सदा के लिए क्या है? अमर है। जिनको तत्व ज्ञान है, जिनको तत्व ज्ञान है, वो हमेशा के लिए क्या है? अमर माने गए हैं। तब अब इसका विशेष लिखेंगे, तब विशेष के बिंदु कौन से होंगे? विशेष का पहला बिंदु हो जाएगा कि इसमें अन्योक्ति अलंकार के माध्यम से, अन्योक्ति अलंकार के माध्यम से किसको श्रेष्ठ बताने का प्रयत्न किया है? परमात्मा को। ठीक है, यानी अन्योक्ति अलंकार के माध्यम से जीवात्मा और परमात्मा को, जीवात्मा और परमात्मा को एक बताने का प्रयास किया है। ठीक है, फिर दूसरा अपन बिंदु लिखेंगे। इसकी भाषा कैसी है? सदुकड़ी या पंचमेल भी लिख सकते हो। सदुकड़ी भाषा का प्रयोग, सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब इसके द्वारा किसका बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया है? इसमें अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार क्यों आएगा? अतिशयोक्ति अलंकार है कि इसमें किसका, इसका परमात्मा को ही श्रेष्ठ बताने का प्रयास किया है, जीवात्मा को ऐसे यूं। तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार का भी प्रयोग हुआ है और श्लेष अलंकार तो है ही है, और प्रतीक का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ शैली कौन सी हो जाएगी? प्रतीकात्मक शैली। प्रतीकात्मक या और उपदेशात्मक दोनों आएंगे। प्रतीकात्मक और उपदेशात्मक शैली। ये इस तरीके से आपका पहला पद पूरा हुआ। तो आपको दोनों ही अर्थों में इनका लिखना है, एक में नहीं लिखना है। ठीक है, आगे यहाँ तक समझ में आपको? अब जहाँ अगर कहीं समझ में नहीं आए तो आप वापस कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हो, जिसमें आपको फिर से इसको समझा दिया जाएगा। ये आपको पीडीएफ के रूप में वैसे तो मिल ही रही है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं हम अब दूसरे पद की ओर। ठीक है, ये मैं थोड़ा कर देती हूँ। दूसरा पद क्या कह रहा है, इसी के साथ साथ देख लेते हैं कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कौन सी आंधी आ रही है? ज्ञान की आंधी। कभी देखी है क्या? नहीं देखी है। तो ज्ञान की आंधी का मतलब यहाँ कौन से अलंकार का प्रयोग किया है? भेद रहित आरोप लगाया गया है। तो जब भेद रहित आरोप लगाया जाता है तो कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार। कौन सा? रूपक अलंकार। तो हम पहले इसका देख लेते हैं कि इसमें क्या, इसका प्रसंग क्या होगा। तो प्रसंग के लिए मैं आपके लिए चुन लेती हूँ अच्छा सा कलर, रंग अच्छा सा। ठीक है, तो पहले हम इसका लिखेंगे प्रसंग।
प्रसंग क्या होगा इसका कि जब सद्गुरु से ज्ञान प्राप्त होता है, सद्गुरु से ज्ञान प्राप्त होने पर मनुष्य के सभी दुर्गुण क्या नष्ट हो जाते हैं? मनुष्य के सभी दुर्गुण नष्ट हो जाने का उल्लेख किया गया है या वर्णन किया गया है। ठीक है, आइए हम देखते हैं इनके शब्दार्थ। पहले देखते हैं कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कौन सी आंधी आई है यहाँ पे? ज्ञान रूपी आंधी। कैसी? ज्ञान रूपी आंधी, यानी ज्ञान सदगुरु आए तो सदगुरु से तो ज्ञान का मिलना ही है। ठीक है, ब्रह्म की टाटी, टाटी यानी जो छप्पर होता है, पर्दा होता है, ऊपर लगाया जाता है, वो ठंडी हवा आने के लिए वो, ठीक है, पर्दा उड़ानी, उड़ गई, उड़ गई। माया, माया का मोह माया ही होगा। रहे ना बांधी, बंधी हुई नहीं रही है। हित और चित्त, चित्त की दो, हित चित्त क्या है? अपने मन की या चित्त की दो अवस्थाएं, चित्त की दो स्थितियां भी हो सकती हो, लिख सकते हो, या अवस्थाएं भी लिख सकते हो। कि दो थुनी, थुनी यानी खंबे, यानी खंबा, गिरानी गिर गई। मोह रूपी बलिंडा, बलिंडा का वही बलि जो इस तरीके से ऐसे ये ऊपर रखी जाती है, ये ऐसे, तो इसको क्या बोलते हैं? बलि, बलि। मोह रूपी बलिंडे, तो बलि थी वो क्या हो गई? टूट गई। फिर तृष्णा यानी ईर्ष्या या तृष्णा, वो हर समय चाह बनी हुई रहती है, वो छानी यानी छप्पर। परी गिर गया, पड़ी यानी पड़ा था, क्या आएगा? पड़ा था। घर ऊपरी, घर के ऊपर जो पड़ा था वो क्या हो गया? वो गिर गया ऐसे। ठीक है। कुबुद्धि, कुबुद्धि कुविचार, हमेशा बुरे बुरे आपके भीतर जो विचार आते हैं ना, वो किस वजह से आते हैं? कुबुद्धि के कारण। ठीक है। बांडा यानी बर्तन, फूटा फूट गए, कुविचार रूपी सारे बर्तन फूट गए। जोग जुगति यानी योग का संदेश देकर, योग का संदेश से, योग की युक्ति से ही कर संतों बांधी, सभी संतों ने योग की युक्ति कर लगाकर एक ऐसा छप्पर बांधा मेरे ऊपर कि अब तो क्या हो गया? मैं निर्चु, निर्चु यानी निश्चित रूप से ही निश्चित हो गया हूँ। मैं कैसा हो गया हूँ? निश्चित हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें से बिल्कुल भी पानी नहीं टपकना, टपक चूहे नहीं पानी, अब उससे निश्चित रूप से पानी तो बिल्कुल ही नहीं टपक सकता है, पानी का पानी। कूड़ कपट काया का निक्ष्या, सारा काया का कूड़ा और कपट निकल गया है। हरि की गति जब जानी, जब हरि की लीला को, गति यानी लीला, प्रेम को, या प्रेम को जब जानी यानी जाना या समझा। आंधी पीछे जो जल बूठा, बूठा का अर्थ है बरसना, बूठा का अर्थ है बरसना। प्रेम हरिजन बिना, और उससे प्रेम से यानी हरि यानी प्रभु के प्रेम से। किसके प्रेम से? प्रभु के प्रेम से। जन यानी भक्त, संतों ने योग युक्ति से करके मुझे भक्त बना दिया। बिना यानी ये भक्त तो प्रभु के प्रेम से भीग गया। कहे कबीर बान के प्रगटे,
कबीरदास जी कहते हैं भान यानी ज्ञान के प्रगट यानी ज्ञान का उदय होने पर, उदित भया यानी क्या हो गया, सवेरा हो गया या प्रकाश हो गया, चारों तरफ क्या हो गया, प्रकाश ही प्रकाश हो गया। और तम यानी अंधेरा, सीना यानी दूर हो गया, सीना नष्ट होना, दूर होना या नष्ट होना, मिट जाना। ठीक है, आइए हम अब इसकी करते हैं व्याख्या। ठीक है, जब हम व्याख्या करेंगे तब आपको अच्छे से समझना है कि इसमें क्या कहने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीरदास जी कहते हैं कि संबोधन करके लिखना है आपको। तो हे संतो क्या हुआ है, हमारे अंतर मन में अब क्या आ गई, ज्ञान रूपी आंधी, ज्ञान की आंधी आई हुई है। और इस आंधी ने क्या किया है, इस आंधी ने ब्रह्म की टाटी सबे उड़ानी। इस आंधी ने तो हमारे मन की माया से जो रस्सी से बंधी हुई, किससे बंधी हुई थी भाई, इसको किससे बांधा जाता है, रस्सी से जो पर्दे बांधे जाते हैं ना चारों तरफ, वो तो हमारे मन की माया से, किसकी माया से, मन की माया से, रस्सी से जो ब्रह्म रूपी, कैसी ब्रह्म रूपी जो पर्दे लगे हुए थे वो सभी उड़ा दिए गए हैं। जब आंधी आती है तो सब उड़ाने लग जाती है ना, तो इस ज्ञान की आंधी ने भी हमारे ब्रह्म रूपी पर्दों को उड़ा दिया है और हमारे अब इससे माया बंधी हुई नहीं रही है। ठीक है, हित चित्त की दो थुनीत गिरानी, और हमारे मन रूपी घर पर, हमारा जो घर था मन रूपी, उस घर में द्विधा यानी चित्त की दो स्थितियां होती हैं, अपना हित और चित्त अच्छा करने की। वो तो दो ये क्या थी, दो ये दोनों खंबे थे, ये भी क्या हो गए, इसके ब्रह्म की पर्दे अड़ने से ये भी दोनों खंबे थे वो भी गिर गए हैं। और जब दोनों खंबे गिरे तो उन खंबों के यानी हित चित्त से जो मोह बंधा हुआ था, वो मोह रूपी बलिंडे, जब खंबे गिर गए तो पीछे बलिंडे भी यानी बलियां भी गिर गई। और जब बलियां गिरी तो इन बलियों के ऊपर क्या थी, तृष्णा और चाह रूपी जो छप्पर पड़ा हुआ था, जो छप्पर था उसके ऊपर वो भी क्या हो गया है, उड़ चुका है। ठीक है, तो यानी ज्ञान की आंधी ने इन सब को नष्ट कर दिया। किसको, माया को, ब्रह्म को, हित चित्त को, मोह को, तृष्णा, इच्छा, चाह, प्रेम, मोह, जो सांसारिक आकर्षण था, इन सब को नष्ट कर दिया है। और क्या नष्ट किया इस ज्ञान की आंधी ने, कि भाव यह है कि जब ज्ञानोदय हुआ यानी जब ज्ञान का उदय हुआ तो मन का भ्रम, अज्ञान, द्विविधा सब नष्ट हो गए। और तृष्णा रूपी छप्पर भी, तृष्णा रूपी छप्पर पड़ा हुआ था और टाण पे जो क्या रखे हुए थे, बर्तन रखे हुए थे, जब सब हट गए तो वो बर्तन यानी कुविचार रूपी जो बर्तन थे वो भी नीचे गिरकर फूट गए, यानी अर्थात हमारे भीतर के सारे कुविचार नष्ट हो गए। कि ये संतों, अब की बार हमने घर में क्या किया है कि जोग जुगती कर संतों बांधी है। संतों, अब की बार हमने घर पर क्या कर लिया है, आपके इस ज्ञान से क्या किया है, योग संदेश युक्ति, ऐसा कर योग की युक्ति से ही क्या किया है, हमने बड़े यत्न से एक संतोष रूपी नया छप्पर ऐसा बांधा है कि अब तो निश्चित हो गए, हम बेफिक्र हो गए इससे, कि इससे बिल्कुल भी किसी तरीके का पानी नहीं टपक सकता। अर्थात हमारे भीतर किसी तरीके के अब क्या नहीं आएंगे, हमारे भीतर इस सांसारिक विषय विकार अब हमारे भीतर नहीं आएंगे। तो हम क्या हो गए, अब निश्चित हो गए हैं। ठीक है, आंधी नहीं, कूड़ा कपट काया का निक्सिया। और जब हमने हरि के इस प्रभु की लीला को जब हमने जाना और जब हरि के स्वरूप का हमें ज्ञान हुआ, तब हमारे मन का सारा कूड़ा
और कपट यानी सारे दुर्गुण, जो हमने भी प्रसंग में लिखा है, सारे दुर्गुणों का नाश हो गया है, यानी निकल चुके हैं, निकल गया, साफ हो गया है। आंधी पीछे जो जल बूटा, इस ज्ञान रूपी आंधी के पीछे जो प्रेम रूपी जल बरसा है, प्रभु के प्रेम की जो वर्षा हुई है, मेरा भक्त हृदय तो उसमें पूरी तरीके से भीग कर सराबोर हो गया है। कहे कबीरदास जी कहते हैं कि इस ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने से, भान के प्रगटे इस ज्ञान रूपी किसके, सूर्य के उदय होने से चारों तरफ ज्ञान रूपी प्रकाश हो गया है और अज्ञान रूपी अंधकार, अंधेरा तो जाओ, कैसा अंधेरा था, अज्ञान रूपी अंधेरा नष्ट हो गया है, दूर हो गया है। हो गया आपके यहाँ तक ये व्याख्या हो गई। अब हम इसका विशेष पढ़ लेते हैं। तो इसमें भाषा कौन सी हो जाएगी, वही आपके ठीक वैसे सदुकड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। और दूसरा बिंदु क्या हो जाएगा कि इसमें सांग रूपक, अगर आप रूपक का भेद लिखते हो तो भी ठीक, और नहीं लिखते हो तो भी इसमें क्या लिखा जाता है कि एक तो रूपक अलंकार है और बड़ा चढ़ाकर किसका वर्ण किया गया है, ज्ञान का। तो जब ज्ञान का जब बड़ा चढ़ाकर वर्ण किया जाता है तो इसमें कौन सा हो जाता है अलंकार, अतिशयोक्ति। जब किसी एक विषय का बड़ा चढ़ाकर, एक वस्तु का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता था, यहाँ किसका वर्णन किया गया है, ज्ञान का वर्णन किया गया। तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। और प्रतीकात्मक शैली है, उपदेशात्मक शैली है। ये इस तरीके से आपके दोनों पद कंप्लीट यहाँ पे पूरे हो गए हैं। अब अगर कहीं समझ में नहीं आया है तो आप लिख दीजिएगा। अब आइए, अब हम करते हैं इसके प्रश्नोत्तर। क्या करेंगे, तो प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न देखिए, कबीरदास जी के अनुसार सदगुरु ने हाथ में क्या दिया है, क्या दिया आपको, वेद शास्त्र का दीपक दिया, ज्ञान का दीपक, लोक मान्यता का दीपक या मिट्टी का दीपक, क्या दिया है, ज्ञान का दीपक। सही उत्तर क्या होगा, क। कबीरदास जी के अनुसार सतगुरु कैसे प्राप्त होते हैं, सतगुरु की प्राप्ति कैसे होती है, कि जब भगवान की कृपा होती है तब। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ख। तीसरा है, कबीरदास जी ने किस प्रकार की आंधी आने की, अभी अभी पढ़ा हमने, कैसी आंधी आई है, ज्ञान की आंधी। ठीक है। चौथा प्रश्न देखिए, कबीर भक्ति काल की किस भक्ति धारा के प्रतिनिधि भक्त कवि माने जाते हैं। तो आपको पाठ के शुरुआत में भी बताया था कि ज्ञानाश्रयी और निर्गुण भक्ति धारा के कवि माने जाते हैं। ठीक है। अब पढ़ते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्न। कबीरदास जी ने किसका चिंतन करने का कहा है, तो कबीरदास जी ने ईश्वर के नाम का, किसका, ईश्वर के नाम का। आपको पूरा लिखना है कि कबीरदास जी ने ईश्वर के नाम का चिंतन करने को कहा है। दूसरा प्रश्न देखिए कि कबीर ने इस संसार को किसके फूल के समान, यानी सेमल के फूल के समान नश्वर बताया है। ठीक है। तीसरा प्रश्न, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे में कौन सा अलंकार है। आपको अभी भी बताया कि ज्ञान की आंधी होती है क्या, नहीं होती है, लेकिन फिर भी रूप भेद रहित आरोप लगाया है। तो भेद रहित आरोप लगाते हैं तो कौन सा अलंकार हो जाता है, रूपक अलंकार। ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इसमें जैसे उपमा में तो एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान बताते हैं या तुलना करते हैं, इसमें एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, मान लिया जाता है। चौथा प्रश्न देखिए, कवि नेत्रों के भीतर किसके आने पर नेत्र बंद करना चाहता है, यानी अपने प्रियतम, किसके, अपने
प्रियतम ईश्वर या परमात्मा भी लिख सकते हो, ईश्वर के आने पर। ठीक है, लघुत्तरात्मक प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, कबीर के अनुसार मूर्ख का साथ क्यों नहीं करना चाहिए? तो कबीरदास जी के अनुसार जो ये संगति का प्रभाव होता है, संगति का प्रभाव ऐसा होता है कि संगति के प्रभाव के कारण मनुष्य का उद्धार भी हो जाता है, और यदि वो गलत संगति कर लेता है तो उसका पतन भी हो जाता है। यानी संगति के प्रभाव से हमें बच के रहना चाहिए। हमें इस चीज को समझना चाहिए कि कोई अहंकारवश यदि मूर्ख की संगति कर लेता है तो मूर्ख कभी भी उसको सुधार नहीं सकता है, वो अपने आप को धोखा दे देता है। हमें मूर्ख संतों का उपदेशों पर भी ध्यान नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि मूर्ख लोग किसके समान होते हैं? लोहे के समान होते हैं, जो कभी भी स्वयं जल में तैर नहीं सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्वाति नक्षत्र की एक बूंद, कौन सी? स्वाति नक्षत्र में पड़ने वाली पानी की एक बूंद, पानी की एक बूंद जब अलग अलग संगति करती हैं तो वो अलग अलग प्रकार के परिणाम देती हैं। यानी केले पे पड़ने पे कपूर, जब सीपी पे पड़ती है तो मोती, और सांप के मुख का यानी सांप का जब संग करती है तो वही बूंद जहर यानी विनाशकारी भी बन जाती है। इसलिए हमें कभी भी मूर्खों का साथ नहीं करना चाहिए। आगे समझ में यहाँ तक आपको? आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न, जीवात्मा किससे मिलने के लिए रात दिन तड़पती है? तो जीवात्मा क्या है? चूंकि कबीरदास जी क्या है? निर्गुणी और ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, तो इन्होंने ज्ञान को चरम स्तर पर रखा है। तो यहाँ पे दिया है कि स्वयं परमात्मा से हर समय जुड़ी हुई रहती हैं, लेकिन फिर भी वो जीवात्मा क्या करती हैं? अपने परमात्मा से मिलने के लिए दिन रात तड़पती रहती हैं। उसे अपने इस प्रिय का वियोग पल भर भी उसको अच्छा नहीं लगता है। तीसरा प्रश्न, कबीर की दृष्टि से कौन से लोग कभी नहीं मरते हैं? यानी वो जीवात्मा परमात्मा का अंश है। जीवात्मा किसके अनुसार? कबीरदास जी के अनुसार जीवात्मा परमात्मा का ही अंश मानी जाती है, और हम तो उसी के संपर्क में रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, और वापस उसी में ही मिल जाना है। तो जो जीवात्मा इस तत्व को जानती है, जिसको इस तत्व का ज्ञान हो गया है कि जीवात्मा और परमात्मा एक ही हैं, तो ऐसे तत्व का ज्ञान रखने वाले लोग कभी भी नहीं मरते। वो तो हमेशा ही कैसे हैं? यहाँ पे अमर होकर रहते हैं। ठीक है, कमल की नली का यहाँ उदाहरण भी देके आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए निबंधात्मक प्रश्न, ये सारे आपको पीडीएफ के रूप में मैं दे दूंगी कि गुरु का महत्व जो पाठ परिचय में दिया गया है उससे अधिक और आपको अच्छे से कहीं नहीं मिलेगा। पाठ परिचय में आप थोड़े छाट कर, वैसे आपको पीडीएफ के रूप में दे दूंगी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आप अपना भी प्रयास कीजिए, तब आप अच्छे से लिख जाएंगे। जब तक आप अपनी स्वयं की भाषा में उत्तर लिखोगे तो और भी अच्छा रहता है आपके लिए। दूसरा प्रश्न, जल में उत्पत्ति, जल में वास, जल में नलिनी, तोर निवास, इसका मूल भाव अपने को लिखना है। तो इसका मूल भाव क्या हो जाएगा कि काहेरी नलिनी वाला जो पद है, उस पद में से आपको सारा जो प्रतीकात्मक अर्थ लिया गया है वो आपको कमल सामान्य और प्रतीकात्मक इन दोनों को साथ साथ चलाकर आपको लिखना है। किसका? कमलिनी और जीवात्मा, जो अपन ने दोनों अलग अलग किए थे, आपको इन दोनों को साथ में लेकर लिखना है। ठीक है। तीसरा है कि मासी गुड़ में गड़ी रही, ताली पीटे सिरी दुने, मीठे बोई माय, दोहे में निहित काव्य सौंदर्य को लिखिए। जहाँ कहीं भी काव्य सौंदर्य पूछा जाता है तो काव्य सौंदर्य जब भी पूछेंगे तो पहले आपको उसका भाव लिखना है। पहले भाव पक्ष लिखो या भाव
पक्ष सौंदर्य या शिल्प, कहीं कहीं शिल्प सौंदर्य पूछा जाता है, तो जब शिल्प सौंदर्य पूछते हैं तब भी आपको ये दोनों लिखने होते हैं। तो पहले तो इसका भाव बताना है कि भाव यानी सांसारिक सुखों के भोग के लालच में आकर जीव उसमें पड़ तो जाता है, फिर वो उससे कितना भी प्रयास कर ले फिर उसे निकल नहीं पाता है। मक्खी के उदाहरण के माध्यम से इसका बताने का कवि ने अपना भाव प्रकट करने का प्रयास किया है। और वहीं जब काव्य पक्ष अपन इसका देखेंगे तो काव्य पक्ष में पहले कवि कहना क्या चाहता है वो लिखना है, और फिर यानी सदुकड़ी भाषा और स्थानीय बोलचाल के भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, और अन्योक्ति अलंकार के माध्यम से कवि ने अपनी बात को रखने का प्रयास किया है। और इसमें कौन सा है, तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है, और अनुप्रास अलंकार तो है ही है। तो इस तरीके से आपको इसका काव्य पक्ष के सौंदर्य में यानी पहले तो इसकी व्याकरण से संबंधित, किससे संबंधित, व्याकरण से संबंधित बातें लिखकर फिर आप उसमें एक पंक्ति डाल सकते हो कि कवि ने इसमें यह प्रयोग करने का प्रयास किया है। प्रश्न चौथा है कि पार ब्रह्म के तेज का कैसा है अनुमान। कोई अनुमान नहीं है, आप कल्पना तो कर ही नहीं सकते। तो तेज के संदर्भ में क्या कहा है कि तेज के संदर्भ में जो पद में व्याख्या की गई है, आप उस पद की व्याख्या को वापस देखिएगा, आप इसका उत्तर आपको वहीं पे मिल जाएगा। फिर दी हुई है पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या, जो कि आपको PDF के रूप में मिल जाएगी। ठीक है, PDF के रूप में आपको सभी पदों की व्याख्या, सभी सारे प्रश्नोत्तर भी मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी आपको नहीं समझ में आए तो आप नीचे कमेंट करके लिख सकते हो। आप अपना वहाँ कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो, प्रश्न संख्या भी डाल सकते हो या पद संख्या डाल सकते हो या दोहे की संख्या भी डाल सकते हो। कोई अन्य चैप्टर आपको समझना हो, पाठ समझना हो तो आप पाठ भी डाल सकते हो। धीरे धीरे आपको इस पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और साथ में बने रहिए। आगे से आगे इसको शेयर करते रहिए। जब आप शेयर करेंगे तो आपके शेयर करने से अन्य छात्रों को भी इसका लाभ मिलेगा। धन्यवाद।